हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? पिछले कई दिनों से वीडियो ना आ पाने का जो कारण है वो ये है कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं। अब ऑफलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा समय लगता है पढ़ाने में, सारा समय ऑफलाइन क्लास में ही चला जाता है। तो ऑनलाइन क्लास बनाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक वीडियो रोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, जो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड मैं कराता रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, रीजनिंग की क्लास, सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे न्याय निगमन। न्याय निगमन आज हम पढ़ने वाले हैं। कई दिनों से, मतलब पिछले बहुत सारे दिनों से ये डिमांड आ रही थी विद्यार्थियों की कि सर एक बार कथन निष्कर्ष न्याय निगमन सिलोजिज्म हमें करा दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। यूपी पुलिस जेल वार्डर का एग्ज़ाम हो, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ न्याय निगमन कथन निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिलोजिज्म, वो मैं आपको वैन आरेख विधि से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सबसे आसान विधि होती है वैन आरेख। अच्छा, मैं नहीं कहता कि सबसे आसान विधि होती है, आप खुद ही देख लेना। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो बच जाए हमारे वैन आरेख विधि से, तो फिर तुम मुझे बता देना, और मैं तो कहूँगा सबसे आसान विधि होती है वैन आरेख। बस चीज़ों को समझना बाकी, और समझना क्या, समझना तो 150 वाले मेथड में है। यहाँ तो चीज़ें अपने आप ही समझ में आती हुई चली जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास सिलोजिज्म। और ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा रहेगा वो एकदम मतलब सीरियल से मैंने लगाए, जहाँ तक मैंने समझा है कि विद्यार्थी को यहाँ से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आप एक तरफ से क्वेश्चन देखते चलें। यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100% ये क्लास या जितनी भी क्लास सिलोजिज्म की आएंगी वो देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में आपसे बचने वाला है नहीं, इतनी तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि एक कथन लिखा होगा, कथन के आगे एक या दो या तीन जितने भी स्टेटमेंट होंगे। इंग्लिश में कथन को यदि हम कहें तो स्टेटमेंट होता है, निष्कर्ष को यदि हम इंग्लिश में कहें तो कंक्लूजन कहेंगे। तो स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट होंगे, कुछ निष्कर्ष होंगे, फिर हमें बताना होगा कौन सा निष्कर्ष ठीक है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, या कितने निष्कर्ष, कौन कौन से निष्कर्ष ठीक निकल सकते हैं। निष्कर्ष एक भी ठीक हो सकता है, दो भी ठीक हो सकता है, और दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। और वो मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा कि किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, या कितने इसके ऑप्शन होते हैं, किस प्रकार से हमने उनको जज करना होता है, या फिर उनका आंसर हमने लगाना होता है। सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऊपर हमें एक निर्देश भी लिखा हुआ मिलेगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके आगे दो या तीन जितने भी हैं वो कंक्लूजन निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको सर्वज्ञात तथ्यों की ओर ध्यान ना देते हुए जो तथ्य दिए हुए हैं उन्हीं को सच मान के अपना जो कंक्लूजन है और वो देना है। अब जैसे कि हमारा कथन है सभी गाड़ियाँ कार हैं, आगे है सभी कार ट्रेन है, तो जितनी भी कार हैं वो ट्रेन थोड़ी हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में आपको? तो जो सर्वज्ञात तथ्य हैं उनकी ओर ध्यान ना देकर जो दिए गए तथ्य हैं उन्हीं को ठीक मानते हुए अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। वैन आरेख विधि से पढ़ाऊंगा, पहले ही बता चुका हूं, एक बार देख लीजिए। गारंटी देता हूं यदि कोई भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से रह जाए तो मुझे बता देना जी, ये वाला टाइप इस प्रकार से नहीं हो पाता। 100% सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कथन निष्कर्ष के, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहले कथन हम पढ़ेंगे। पहला कथन लिखा हुआ है सभी गाड़ियां कार हैं, और दूसरा लिखा हुआ है कि सभी जो कार हैं और वो ट्रेन है। ये कारें लिख कर लें, इसको आका डंडा और खींच लें, ठीक है भैया। ये थोड़ी बहुत तो मिस्टेक, टाइपिंग एरर हो सकता है, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे क्या लिखा हुआ है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं भैया। कि सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग जो किया मैंने वो एकदम इजी लेवल से किया। यहाँ से इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। यदि आप कथन निष्कर्ष पढ़ रहे हैं या फिर न्याय निगमन आप पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में हम कहें सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन न्याय निगमन के अंतर्गत नहीं हो सकता। ये सबसे ज़्यादा आसान वाला होता है। कौन सा वाला? जब दोनों ही कथन हमारे सभी में दे रखे हों, जब दोनों ही कथन हमारे सभी में दे रखे हों। अब करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना, और स्टार्ट किए लेते हैं भाई।
तो हमसे कहा गया है सभी गाड़ियां कार हैं, कह रहा है हमसे जितनी भी गाड़ी हैं सभी की सभी जो गाड़ी हैं और वो कार है। चलो मैं बना के बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से हमने इनको डिज़ाइन करना होगा। सॉरी भाई, हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? हमसे कहा गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं और वो सभी कार हैं, जितनी भी गाड़ी हैं वो सभी क्या हैं? कार हैं। बस थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा और क्या है, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि थोड़ा अच्छा सा मैं आपको ड्रॉ करके बता पाऊँ। बस इस एक ही क्वेश्चन है ये आपका पहला। इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा, मतलब फार्मूला इसी क्वेश्चन में हमको पता चल जाएगा। इसके बाद में हमने आवश्यकता नहीं रहेगी, क्वेश्चन तो हम करेंगे पर देखते ही हम उनके आंसर दे पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यदि हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमसे कहा गया है सभी गाड़ियां कार हैं। कहा गया है जितनी भी गाड़ी हैं सभी गाड़ियां कार हैं। आपने देखा होगा बहुत से टीचर नीचे की ओर बनाते हैं इस प्रकार से, लेकिन मेरा जो तरीका होगा वो इस प्रकार से बनाने का होगा कि जितनी भी गाड़ी हैं, देखिए एक बार मैं यहाँ भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, ये सारी गाड़ी होगी और जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी की सभी जो हैं और वो कार हैं। ये मैंने थोड़ा अच्छा सा बना दिया है यहाँ, जिससे कि आपको ठीक ठीक अच्छा लगे। दोबारा में हम पढ़ें इसका कथन में, दूसरे कथन में तो लिखा हुआ है सभी कारें ट्रेन हैं। कह रहा है जितनी भी कार हैं सभी की सभी कार जो हैं वो ट्रेन हैं। अब देखो जितनी भी कार हैं सभी कार क्या हैं? ट्रेन हैं। ऐसे मैं यहां बना सकता हूं जितनी भी कार हैं और वो सभी कारें जो हैं ट्रेन हैं। भाई यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फार्मूला बताने वाला हूं कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्या यार, मैं पूरी अभ्यास के लिए एक ही फार्मूला बताने वाला हूं। पूरी अभ्यास जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा थोड़ी कि मैं एक क्वेश्चन करा के भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं तो कराऊंगा आपको 50-100 क्वेश्चन करा के, जितने भी टाइप्स होते होंगे सारे करा के जाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आज की क्लास में कराऊं। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में, 2-3 क्लास में सिलोजिज्म हम कंप्लीट कर लेंगे। अब फॉर्मूला जो होगा वो याद रखना, मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला होगा जिससे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा वो है नीचे से सभी। भाई नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, ऊपर से कुछ, बस केवल एक यही हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं कैसा भी क्वेश्चन हो सिलोजिज्म का सबके उत्तर दे दूंगा। भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा ही नहीं जिसका आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊँ। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, तो भाई नीचे से कुछ में अगर हम चलेंगे तो वो भी ठीक होगा। क्लियर है? ये एक बात तो यहाँ से ये याद रखना, नीचे से सभी और नीचे से कुछ दोनों ही ठीक होंगे और ऊपर से केवल कुछ में ठीक होगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है हमने कि वैसे तो ये होता नहीं है, बहुत कमी के साथ में एग्जामिनर ऐसी कोई बात देता है हमें, फिर भी मैं आपको नोट कराए देता हूँ। आप इस बात को नोट कर लें कि कभी भी स्टेटमेंट जो होगा और वो कंक्लूजन नहीं होगा। बस एक इतनी चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं बताऊंगा जी मैं आपको, बस मैंने जो फार्मूला बताना था वो बता दिया। अच्छा मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी जो कथन है वो निष्कर्ष नहीं हो सकता, मतलब निष्कर्ष में कथन की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, मतलब वापस रिपीटेशन उसका नहीं हो सकता। जैसे कि मानो लिखा हुआ है सभी गाड़ियां कार हैं, अगर निष्कर्ष में भी यही आ जाए सभी गाड़ियां कार हैं तो वो गलत होगा, वो कंक्लूजन रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट नहीं होता, मतलब स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन में नहीं होता। सेम बस यही है जी, इसको याद रखना। वैसे ही होता भी नहीं है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं किसी भी परीक्षा में इस प्रकार का आता हुआ, हालांकि किताबों में जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन छपे हुए होते हैं। तो फार्मूला होगा जी नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। जैसे कि यदि इसकी बात करें, पहले तो मैं जो किताबी आंसर है या जो हमारे क्वेश्चन के आंसर हैं जो हमने बनाया है पहले तो उन्हें बता देता हूँ, फिर यहाँ से मैं कौन कौन से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ और वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला निष्कर्ष है सभी गाड़ियाँ ट्रेन हैं, सभी गाड़ी ट्रेन हैं। तो याद रखना भाई नीचे से सभी, तो नीचे से हम ऐसे जा रहे हैं ना ऊपर की ओर, तो नीचे से जो सभी होगा और वो ठीक होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सभी गाड़ियाँ ट्रेन हैं। अब आ जाओ दूसरे निष्कर्ष पर कि सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, सभी ट्रेन गाड़ियां हैं। सभी जो ट्रेन है देखिए ऊपर से आ रहे हैं नीचे की ओर, सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रेन गाड़ी हैं, ऊपर से कुछ होगा।
100% बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे कथन निष्कर्ष का, या फिर आप कह सकते हैं सिलोजिज्म का, क्योंकि इसी को कथन निष्कर्ष भी कह देते हैं, हालांकि वो होता अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी ट्रेन गाड़ियाँ हैं, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष एक जो है वो सत्य है, या केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अब ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा चारों में से वही ठीक होगा। क्लियर, बात आई समझ में? तो फॉर्मूला हमें पता है कि नीचे से सभी और ऊपर से कुछ हमने लगाना है। अच्छा, यहाँ से और क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, चलो उनकी बात हम किए लेते हैं, ठीक है। फिलहाल में हमारा पहला ठीक था, दूसरा रॉन्ग था। देखिए यहाँ से कौन कौन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो ये निकल सकता है कि सभी गाड़ियाँ कार हैं। सभी गाड़ियाँ कार हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा कथन दिया हुआ है। तो सभी गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रेन हैं, एक तो ये निकल जाएगा। दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं सभी जो कार हैं और वो ट्रेन है, ये कथन में लिखा हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता। वैसे जो हैं वो सारे मैं लिखे देता हूँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं सभी गाड़ी कार हैं, इसके आधार पे निकाले देते हैं, उसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कथन को। सभी गाड़ी कार हैं, ये भी निकाल देंगे। सभी गाड़ी जो है वो ट्रेन है, ये भी हो जाएगा। सभी कार ट्रेन है, ये भी हो जाएगा। ऊपर से यदि चलें तो कुछ ट्रेन गाड़ी हैं, ये भी ठीक है। यदि ऊपर से हम चलें तो कुछ कार गाड़ी हैं, ये भी ठीक होगा। अच्छा, नीचे से यदि हम बात करें और मैं कहूँ कुछ गाड़ी कार हैं, तो ये भी ठीक होगा। मैं कहूँ कुछ गाड़ी ट्रेन है, तो ये भी ठीक होगा। नीचे से कुछ भी ठीक होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां आ जाओ आप, इसके विषय में बात किए लेते हैं हम। तो हमसे कहा गया है सभी घोड़े गधे हैं, जितने भी घोड़े हैं। देखिए सभी जो घोड़े हैं और वो बताया गया है सभी के सभी गधे हैं। अभी स्टार्ट वाले क्वेश्चन से ही मैंने लेके चल रहा हूँ आपको, मतलब एकदम इजी लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया है। आप समझते चलो, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, नीचे से कुछ भी ठीक होगा। तो सभी जो घोड़े हैं वो गधे हैं, और आगे कहा गया है सभी गधे बंदर हैं, और सभी जो गधे हैं वो बंदर हैं। बन गया जी वैन आरेख हमारा। अब कुछ भी पूछ ले उसी को बता देंगे। हमसे कहा गया है सभी घोड़े बंदर हैं, कह रहा है सभी घोड़े बंदर हैं। हाँ जी, नीचे से सभी होता है। पहला वाला जो निष्कर्ष है और वो एकदम सत्य है, वो निकाला जा सकता है इन कथनों से, ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। दूसरा है सभी बंदर घोड़े हैं। भाई सभी जो बंदर हैं और वो घोड़े हैं, गलत, ऊपर से कुछ होगा। अच्छा, यदि मैं आपको एक और लिख के दूं, तीसरा वाला, और मैं आपसे ऐसे कहूं कि कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, और यदि एक और मैं लिख के दूं आपको और मैं ऐसे कहूं कि कुछ घोड़े बंदर हैं, अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों भी ठीक हैं या इनमें से कोई ठीक नहीं, या एक ठीक एक गलत है। तो यदि तीसरे की बात करें हम, तो हमसे कहा गया है तीसरे निष्कर्ष में कि कुछ गधे घोड़े हैं। अब कुछ गधे घोड़े हैं तो भाई ऊपर से तो कुछ होता है, ये बात 100% ठीक है कि कुछ जो गधे हैं वो घोड़े हैं। आगे चलते हैं चौथे पर। हमसे कहा गया कुछ घोड़े बंदर हैं, कुछ जो घोड़े हैं और वो बंदर हैं। अब हमें पता है जी नीचे से सभी होता है, तो सभी घोड़े बंदर हैं। इतना याद रखना, जब सभी घोड़े बंदर हैं तो कुछ घोड़े बंदर तो 100% हैं। अरे जब सभी हैं तो कुछ तो निश्चित रूप से हैं यार, ये तो श्योरिटी वाली बात है। मतलब नीचे से कुछ भी ठीक होगा, इसको आप गलत ना कर देना, कहीं पता चला कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आगे चलें जी, इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये आया हमारा तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद है देख पा रहे होंगे आप एकदम साफ साफ। कथन में कहा गया है कि सभी पुस्तक कलम है, और उसके बाद में हमें बताया गया है कि सभी कलम आम हैं। देखिए धीरे धीरे समझते चलो, आप एक एक क्वेश्चन समझते चलो।
बाकी कुछ भी बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है यार। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो सभी टाइप्स करा के दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइप्स में ये इजी वाला करा के दूंगा। ये तो अभी हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखते हुए चलो। ऐसे थोड़ी कि एक ही क्वेश्चन के बाद में मैं डायरेक्ट ही हार्ड लेवल पे आ जाऊँ, या फिर जो हमारा टाइप्स अलग अलग टाइप्स होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कि सारे एक एक बार में करा दूँ, तो यार ऐसे ठीक नहीं है। आप एकदम शुरू से चीज़ों को सीखते हुए चलो, जब आपने डिमांड की यही कि सिलोजिज्म करा दो। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि सभी पुस्तक कलम है, दोनों सभी वाले हैं। हमसे कहा गया है कि सभी जो पुस्तक हैं अब वो कलम है। भाई इसमें कहा गया है कि सभी जो पुस्तक हैं अब वो कलम है, तो देखिए मैं बनाए लेता हूँ जी, सभी पुस्तक कलम है तो सभी पुस्तक कलम हैं, अभी बनाते हैं और यहाँ से बनाऊँगा ऐसे, अच्छा सा बनाएंगे यार। जब बना ही रहे हैं तो पूरे हम बोर्ड का फ़ायदा लेंगे ना भाई। जो हमारा इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड है इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। तो पूरा फ़ायदा कैसे उठाएंगे भाई? पूरा फ़ायदा तो ऐसे उठाएंगे ना कि इसको हम बनाएंगे ऐसे करके, अब होगा पूरा फ़ायदा, हो गया ना। तो ये अच्छे से बन गए सर्किल हमारे, जो हम हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो तीसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कथन में कि सभी पुस्तक कलम है, कहा गया है सभी पुस्तक कलम है। तो ये जितनी भी पुस्तक हैं सभी की सभी हमसे बताया गया है कि सभी जो पुस्तक हैं और वो कलम है। अब आगे यदि बात करें दूसरे स्टेटमेंट की तो हमसे कहा गया है सभी कलम आम है। अब जितनी भी कलम हैं और वो सभी के सभी आम हैं। धीरे धीरे बदलेंगे, टाइप्स आगे आएंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग से जीरो से हमने एकदम सीखते हुए चलना है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। अब मैं गारंटेड कह सकता हूं कि जिस भी विद्यार्थी ने शुरू के 2 क्वेश्चन देख लिए होंगे मेरे, वो 100% इसका आंसर दे देगा सेकंडों में। तो सबसे पहले निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ आम कलम हैं, कहा गया है कुछ जो आम हैं और वो कलम है, ऊपर से तो वैसे ही कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है जी, कुछ जो आम है वो कलम है। फार्मूला याद है, भूल गए? नीचे से सभी, ऊपर से कुछ, और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। दूसरा है सभी पुस्तक आम हैं, सभी जो पुस्तक हैं वो आम है, तो भाई नीचे से तो सभी होता है और सभी पुस्तक आम हैं, ये भी ठीक है। और विकल्प नंबर 2 मतलब निष्कर्ष नंबर कंक्लूजन 2 भी ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही ठीक है। क्लियर है? दोनों निष्कर्ष यहाँ निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले में कहा गया है कुछ आम कलम है, तो ऊपर से कुछ होता है और कुछ जो आम है वो कलम है। दूसरे में कहा गया है सभी पुस्तक आम है और नीचे से सभी होता है, तो सभी पुस्तक आम है। यदि एक और तीसरा मैं इसमें लिख के दूं और मैं आपसे कहूं कि कुछ पुस्तक जो हैं, कुछ पुस्तक कलम हैं, कुछ पुस्तक कलम हैं, जल्दी बताओ ये ठीक है या गलत है? भाई कुछ जो पुस्तक हैं और वो कलम है, क्या ये ठीक है या गलत है? ये भी एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे से सभी होता है, और जब नीचे से सभी होता है, देखिए आप समझिए मेरी बात, अगर नीचे से सभी है तो कुछ तो 100% है, तो याद रखना भाई नीचे से सभी और नीचे से कुछ दोनों ही ठीक होते हैं, ऊपर से केवल कुछ में बात चलेगी। हमसे कहा गया है कुछ पुस्तक कलम है, तो 100% ठीक है। हाँ जी, कुछ जो पुस्तक हैं वो कलम है, ठीक है। अभी नहीं वाले हैं वाले वो सारे आ जाएंगे, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अभी नहीं वाले नहीं आ रहे, आप चिंता ना करो। चलने तो 2 चीज़ों को धीरे धीरे, सीखते तो चलो, सारे आ जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं भाई, सारे टाइप्स करा दूंगा मैं आपको, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्लास ना आने का कारण केवल इतना ही है कि ऑफलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हो गई हैं, ऑफलाइन बैच हमारे चालू हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो चालू हुए हैं, कम कम विद्यार्थी हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बैचों में पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़े थोड़े विद्यार्थी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी क्लास भर के चल रही हो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, थोड़े थोड़े विद्यार्थी हम लोग पढ़ाने लग रहे हैं। बड़ा हॉल है हमारा या बड़ी बड़ी क्लास है हमारे पास में, उनमें थोड़े थोड़े विद्यार्थी हमने पढ़ाने स्टार्ट किया। अब आ गया चौथा वाला, यही कारण है कि केवल आपको ऑनलाइन क्लासेस पिछले कई दिनों से नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के बाद में बड़ी थकान होती है, फिर मन करता है कि अब यार आराम कर लूँ। लेकिन आज मैंने फिर भी सोचा कि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास में आए, विद्यार्थी कह रहे थे सर कुछ तो पढ़ा दो, हमारी परीक्षा भी है, और सिलोजिज्म पढ़ा दो। मैं बोला चलो जी आपको ये अभ्यास पढ़ाई देता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि इसके बाद में भी कंटिन्यूटी जारी रखेंगे, एक क्लास में आपको रोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो रीजनिंग की हो। अब चौथा क्वेश्चन आता है जी, हमसे कहा गया है सभी कलम चश्मा है। भाई हमसे कहा गया है सभी जो कलम हैं और वो चश्मा है, चलो अच्छी बात है जी, सभी कलम जो हैं वो चश्मा है। तो अच्छा, इसके बाद में आगे क्या है?
दूसरा भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, बाद में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसे बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले इन्हें तो बना ले। इसके बाद में आ गया तीसरा जी, और तीसरे सर्किल की बात करें हम तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। भाई अब की बार तो बड़ा ही मस्त सर्किल बन गया। हमसे कहा गया है कथन में सभी कलम चश्मा हैं। भाई जितनी भी कलम हैं, सभी कलम, ये सारी जितनी भी कलम हैं, सभी कलम क्या हैं? चश्मा हैं। देखिए मैंने क्या कहा, चाहे कथन में दिए हुए जो वक्तव्य हैं, जो बातें हैं, वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हों, लेकिन फिर भी हमें उनको सत्य मानकर अपना निष्कर्ष देना है। जैसे कि सभी कलम चश्मा कैसे हो जाएंगे यार, नहीं हो सकते। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये होते हैं या नहीं होते, इसी को सत्य मानते हुए हमने अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कथन में कि सभी जो कलम हैं वो चश्मा है। बिल्कुल ठीक है जी, सभी कलम चश्मा मैंने बना लिए। अब आगे कहा गया है सभी चश्मे डिब्बे हैं। सभी जो चश्मे हैं और वो डिब्बे हैं। अब निष्कर्ष दे दें भाई, निष्कर्ष तो अब सभी दे देंगे। कैसे? हमसे कहा गया है सभी कलम डिब्बे हैं, सभी जो कलम है वो डिब्बे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, नीचे से सभी ठीक होता है। अब दूसरे में कह रहा है कुछ डिब्बे कलम हैं, कुछ जो डिब्बे हैं वो कलम हैं, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ ठीक होता है, दूसरा भी ठीक है। तो पहला भी निष्कर्ष ठीक, दूसरा भी निष्कर्ष ठीक। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ जाओ भैया जल्दी से। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां आज का। 5वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है सभी पुस्तकें वृक्ष हैं। कहा गया है जितनी भी पुस्तक हैं, जितनी भी पुस्तक हैं सभी की सभी क्या हैं? और वृक्ष हैं। टाइप्स एक भी नहीं बचेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। सभी वृक्ष शेर हैं। अब आगे क्या कहा गया है कि जितने भी वृक्ष हैं और वो सभी शेर हैं। बस ये आंसर देते हैं। अब की बार निष्कर्ष कितने हैं? 4 निष्कर्ष हैं भैया। अब चारों निष्कर्षों में से बताना है कौन सा निष्कर्ष ठीक है, निकलता है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, कितने ठीक हैं कितने गलत। बातें डिपेंड करती हैं अब कथन के ऊपर कि कथन में क्या क्या बातें हमें बताई गई थी। तो सबसे पहले निष्कर्ष की यदि बात करें तो हमसे कहा गया है सभी पुस्तकें शेर हैं। सभी जो पुस्तक हैं वो शेर हैं। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि नीचे से सभी होगा, नीचे से सभी होगा। फिर से बोलो मेरे साथ, नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, और नीचे से कुछ भी ठीक होगा, इसको भी याद रखना। अब दूसरे निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो कहा गया है सभी शेर पुस्तक हैं। सभी जो शेर हैं और वो पुस्तक हैं यार, ऊपर से कुछ होता है, ये रॉन्ग हो गया, ये गलत है। अब आगे चलो, कह रहा है सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। सभी वृक्ष पुस्तक हैं, गलत। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ होगा भाई। ऊपर से यदि नीचे की ओर आ रहे हो तो कुछ में आंसर होगा, सभी वृक्ष पुस्तक नहीं हो सकते। चौथे की यदि बात करें तो सभी शेर जो हैं वो पुस्तकें हैं। कह रहा है सभी शेर पुस्तक हैं। भाई सभी शेर पुस्तक कैसे हो जाएंगे? ऊपर से कुछ होगा, सभी शेर पुस्तक नहीं हो सकते। तो यहाँ फाइनली जो आंसर हुआ हमारा वो ये हुआ कि केवल पहला जो निष्कर्ष है वो निकलता है इन कथनों के आधार पे। ठीक है भाई? अरे बातें आ गई समझ में? क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? यदि मैं आपसे ऐसे कहूँ एक और दूँ 5वां, और मैं आपसे कहूँ कि कुछ शेर पुस्तक हैं, कुछ शेर पुस्तक हैं, जल्दी बताओ क्या ये ठीक है? कुछ जो शेर हैं और वो पुस्तक हैं, क्या ये ठीक है? जल्दी बताइए। कुछ शेर पुस्तक हैं, तो कुछ शेर पुस्तक हैं, ऊपर से कुछ होगा, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ जो शेर हैं और वो पुस्तक हैं। क्लियर है? बात आई समझ में आपको? आगे चलते हैं। अब आ जाओ आगे। ये आ गया जी हमारा 6वां क्वेश्चन। तो पहले सभी वाले जो टाइप्स हैं वो क्लियर कर लो। सभी वाला क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान होता है भाई, और परीक्षा में आते भी बहुत हैं सभी वाले। सभी वाला ये अधिकतर आता है, मैंने देखा है। आपको अन्य भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि अन्य नहीं आते हों। बड़े बड़े ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि दिमाग भी घूम जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब मैं आपको समझा दूंगा तो दिमाग घूमेगा नहीं। दिमाग केवल आंसर बताएगा कि जी पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, जो भी ठीक हो। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सभी बॉल बैट हैं। कहा गया है हमसे जितनी भी बॉल हैं और वो सभी की सभी जो बॉल हैं और वो बैट हैं। भाई सभी जो बॉल हैं वो क्या हैं? सभी बॉल बैट हैं। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं हमसे? भाई सभी बॉल बैट हो गई, और सभी बॉल बैट होने के बाद में इसको ठीक कर लें। बस जी बन गया एकदम ज़बरदस्त हमारा वैन आरेख। सभी बॉल बैट हैं, जितनी भी बॉल हैं
और वो सभी के सभी बताया गया है सभी के सभी बैट हैं और सभी स्टंप बॉल हैं। सभी जो स्टंप हैं और वो बॉल हैं। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैंने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और क्या ये हट गया? ठीक है जी, मैं इसको ऐसे रेज कर किए देता हूँ। आप ध्यान दो, सभी बॉल बैट हैं और आगे कह रहा है सभी स्टंप बॉल हैं। तो पहले दूसरे वाले कथन से लिखना स्टार्ट करो कि सभी जो स्टंप्स हैं, सभी जो स्टंप्स हैं और वो सभी के सभी हमें बताया गया है बॉल हैं, सभी के सभी बॉल हैं। अब आगे कह रहा है हमसे कि सभी जो बॉल हैं वो बैट हैं और सभी जो बॉल हैं वो क्या हैं? बैट हैं। सभी बॉल बैट हैं। खत्म जी कहानी क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि ये तो आसानी इतना होता है जहां सभी वाला हो, दोनों जो कथन है वो सभी में दे रखे हो, बहुत इजी होगा। अब निष्कर्ष देते हैं जी। हमसे कहा गया कुछ बैट्स स्टंप हैं, कुछ जो बैट हैं और वो स्टंप हैं, कुछ बैट स्टंप हैं, कुछ बैट स्टंप हैं। अरे कुछ आ रहा है याद? कुछ बैट्स स्टंप हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ऊपर से कुछ होता है तो कुछ जो बैट्स हैं वो स्टंप हैं। अब आगे चलते हैं जी दूसरे पर। हमसे कहा गया सभी बैट स्टंप्स हैं, सभी जो बैट्स हैं वो स्टंप्स हैं। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ होगा, ऊपर से कुछ होगा। अब आगे चलते हैं। तीसरे की यदि हम बात करें तो हमें बताया गया है कि सभी, या हमसे कहा गया है या कंक्लूजन निकाला गया है कि सभी बैट्स बॉल हैं, सभी जो बैट्स हैं और वो बॉल हैं। रॉन्ग हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ होता है, कुछ जो बैट्स हैं वो बॉल हैं। अब आ जाओ चौथे पर। सभी स्टंप्स बैट हैं, सभी जो स्टंप्स हैं और वो बैट हैं। जल्दी बताइए, सभी स्टंप्स जो हैं और वो बैट हैं। ठीक है या गलत है? क्या कहा? जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फार्मूला अब आपको पता है, नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। यदि मैं ऐसे कहूँ कि कुछ स्टंप्स बॉल हैं, कुछ जो स्टंप्स हैं और वो बॉल हैं, तो ये भी ठीक होगा, कोई गलत इसको नहीं कह सकता। मैं कहूँ कुछ जो स्टंप्स हैं वो बैट हैं, 100% ठीक है जी। कुछ स्टंप्स बैट हैं। ठीक है, नीचे से सभी, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ भाई। अब ये टाइप्स आपका चेंज हो गया। अब जो टाइप्स है वो आपका चेंज हो गया भैया। अब देखें यहाँ, आज ये टाइप्स आपका बदल गया, मतलब अब टाइप बदल गया। आज क्या मैं कह सकता हूँ, अब ये टाइप बदल गया आपका। जो सभी वाले थे दोनों कथन, वो अब आपके ख़त्म हो गए। कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑल वाला जो होगा वो कितना आसान होगा। ये इतना आसान होता है यार, जिसमें सभी दे रखा हो ना, कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके कंक्लूजन निकालने इतने आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला बड़ा सीधा सा होता है, नीचे से सभी, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर कि इसे कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो ये टाइप्स बदल गया, अब तो टाइप्स बदल गया। अब कैसे करेंगे? करने सारे क्वेश्चन वैन आरेख से ही हैं, बगैर वैन आरेख के नहीं बताऊंगा आपको। सारे क्वेश्चन वैन आरेख से करने, और कितना भी क्वेश्चन, कितना भी भयंकर, कितना भी कठिन क्वेश्चन दे दो, वैन आरेख से होना ही होना है जी। यहां आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। हमसे कथन में कहा गया है कि सभी जो बंदर हैं वो बिल्ली हैं। भाई हमसे कहा गया है सभी बंदर बिल्ली हैं, सभी जो बंदर हैं और वो बिल्ली हैं। तो ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, पता है आपने, कि सभी जो बंदर हैं और वो सभी के सभी क्या हैं? बिल्ली हैं। ये जितने भी बंदर हैं सभी बंदर बिल्ली हैं। और आगे कह रहा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। और आगे क्या कह रहा है? हमसे कहा गया कुछ जो बिल्ली हैं और वो कुत्ते हैं। अब हमसे कहा गया कुछ जो बिल्ली हैं और वो कुत्ते हैं। देखिए, कुछ जो बिल्ली हैं और वो कुत्ते हैं, तो कौन सी वाली बिल्ली हैं? कुत्ते आपको दिखाई दे भी रहा है भाई, मैं बता दूं आपको। देखिए, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना बिल्लियों का, ये बिल्ली ऐसी आ रही हैं जो कुत्ते वाले सर्किल और बिल्ली वाला सर्किल दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो बिल्ली वाला भाग है, ये ऐसा भाग आ रहा है बिल्लियों का जो कुत्ते आ रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है आपको? कई बार ऐसा हो आपको ना भी पता हो कि सर कौन सी वाली बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है बिल्लियों का, ये ऐसा आ रहा है जो कुत्ते वाले सर्किल से काटा जा रहा है। मतलब कुत्ते वाले सर्किल के और बिल्ली वाला सर्किल दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। तो ये जितना भी हिस्सा आया, ये ऐसी बिल्ली आई जो कुत्ते हैं। क्लियर है भाई? अब याद रखना भाई, अब यहाँ हमारे लिए जो वैन बनेंगे वो 2 बनेंगे। अब दूसरा वैन क्या बनेगा उसे और देख लो।
दूसरा जो वैन होगा वो क्या बनेगा उसे और देख लो। क्यों? क्योंकि बगैर दो वैन के आंसर देना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, सभी वाले में तो एक ही वैन के अंतर्गत हमने बनाना होगा, उसी से हमने आंसर देना होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी कथन होंगे उनके कम से भी कम दो या दो से अधिक जितने भी वैन पॉसिबल होंगे वो बनाने होंगे हमने। कम से भी कम अगर दो बनते हैं तो बनाने होंगे, दो से अधिक बनते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर दो बन जाएं तो दो से ही काम चल जाएगा, कभी कभी तीन भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन वैन अगर पॉसिबल हैं तो वो बनाने पड़ेंगे, अन्यथा आप गलत आंसर कर दोगे उसका। अब देखिए मैं दूसरा बताता हूँ इसी का कि दूसरा वैन कैसे बनाएंगे। हमसे कहा गया है सभी बंदर बिल्ली हैं, ध्यान देने वाली बात है। हमसे कहा गया है कि सभी जो बंदर हैं वो बिल्ली हैं। भाई सभी जो बंदर हैं और वो बिल्ली हैं, सभी बंदर बिल्ली हैं। ध्यान से देखते रहना, सभी बंदर जो हैं वो बिल्ली हैं। और हमसे कहा गया कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हमसे कहा गया कुछ जो बिल्ली हैं और वो कुत्ते हैं। आप कहोगे जी ये तो गलत कर दिया आपने, क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं और आपने तो बंदर वाले पार्ट को भी काट दिया कुत्ते वाले सर्किल से, ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ये तो क्वेश्चन ने कराया है मुझसे ज़बरदस्ती। पता है क्यों? मैंने कुछ नहीं किया अपनी मर्जी से, जो लिखा हुआ है मैंने तो केवल उतना किया है, ये तो अपने आप बन के आया है। वरना यकीन ना हो तो देखो मैं फिर से बताता हूँ। हमसे कहा गया है सभी बंदर बिल्ली हैं, मुझे बताओ सभी बंदर बिल्ली हैं या नहीं है, इतना बताओ मुझे। आप कहेंगे हाँ जी सभी बंदर जो हैं वो बिल्ली हैं। दूसरे कथन में हमसे कहा गया है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, मुझे इतना बताओ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं या नहीं है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हैं कुछ बिल्ली कुत्ते, लेकिन कुछ बंदर भी कुत्ते हो सकते हैं, ये भी हमें पता चल गया। मैंने नहीं बनाया, मैंने तो जितना कहा गया है उतना किया है। मैंने कहा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो मैंने तो ऐसे करके सर्किल काटा था, बंदर वाला सर्किल तो अपने आप चपेटे में आ गया। जो कथन में कहा गया है वो सत्य होना चाहिए, जो कथन में कहा गया है वो सत्य होना चाहिए, वो गलत नहीं हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी वैन बनते हों उतने सारे ठीक होंगे। जैसे कि हमसे कहा गया है सभी बंदर बिल्ली हैं, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है सभी बंदर बिल्ली हैं। हमसे कहा गया है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हाँ जी कुछ जो बिल्ली हैं वो कुत्ते हैं, भले ही कुछ बंदर भी कुत्ते वाले सर्किल में आ गए, लेकिन मुझे इतना बताइए कि क्या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं या नहीं है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हैं, तो बस जी ठीक है। जो लिखा हुआ है कथन में वो गलत नहीं होना चाहिए, जितना भी बन गया वैन के अंदर वो सारी बातें ठीक हैं। अब याद रखना, अगर जो भी निष्कर्ष हमने निकालना है, जो कंक्लूजन निकालना है, अगर दोनों वैन आरेखों में ठीक है तभी ठीक पाया जाएगा। अगर एक में ठीक और एक में गलत आती है हमारी जो कंक्लूजन है, हमारा जो निष्कर्ष है, तो उसको गलत ही माना जाएगा। आ जाइए मैदान में। चलो जी, सबसे पहले निष्कर्ष की हम बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ बंदर कुत्ते हैं, कुछ जो बंदर हैं और वो कुत्ते हैं, पहले के बारे में बात कर रहे हैं हम। चलो इसके आगे मैं लिखे भी देता हूँ, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। मुझे बताइए, हमसे कहा गया है, और थोड़ा ऊपर किए देता हूँ इसको, हमें निष्कर्ष ही तो देखने, केवल निष्कर्ष हम देख लेंगे। ये रे अब भी दिखाई दे रहे हैं ना निष्कर्ष, तो अब ठीक है। मुझे बताओ पहले निष्कर्ष में क्या कहा गया है। पहले निष्कर्ष में कहा गया है कुछ बंदर कुत्ते हैं। भाई कुछ जो बंदर हैं वो कुत्ते हैं? रॉन्ग। भाई मुझे बताओ कुछ बंदर कुत्ते हैं? नहीं। लेकिन अगर इसी का दूसरा डायग्राम देखें तो उसमें ये बात एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है कि हाँ कुछ जो बंदर हैं वो कुत्ते हैं, कुछ जो बंदर हैं वो कुत्ते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूं, बताइए अब ये इसको ठीक मानेंगे या गलत मानेंगे? तो हमारी जो कथन है, हमारा जो निष्कर्ष है, सॉरी हमारा जो कंक्लूजन है, जब तक उसकी दोनों वैनों में पुष्टि ना हो जाएगी तब तक उसे गलत ही मानेंगे। एक में गलत और एक में ठीक आ रहा है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसके बाद में आ जाओ दूसरे पर। अब अगर बात करें दूसरे निष्कर्ष की तो हमसे कहा गया है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। भाई कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हाँ जी कुछ जो कुत्ते हैं वो बिल्ली हैं, ठीक है। और हाँ जी कुछ जो कुत्ते हैं वो बिल्ली है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो ठीक है और पहला वाला जो है वो गलत है। पहला वाला क्यों गलत है? कि एक में गलत एक में ठीक था इसलिए गलत है। दूसरा वाला दोनों में ही ठीक है तो इसलिए 100% उसकी सत्यता प्रतीत हो रही है कि दूसरा वाला तो 100% ठीक है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ निकलता है। दो वैन बनाने के फ़ायदे में अभी आपको आगे बताऊंगा, जब हम आगे वाले अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जब हम आगे चलेंगे ना, अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, तब आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा कि दो वैन बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है भैया, अभी फ़िलहाल में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा।
अब आ जाओ यहाँ अगले क्वेश्चन की। यदि हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो कहा गया है हमसे कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। हमसे कहा गया है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। देखिए जितनी भी बिल्ली हैं, जितनी भी बिल्ली हैं सभी की सभी क्या हैं, कुत्ते हैं। अब आगे क्या है, कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं और कुछ जो बिल्ली हैं वो चूहे हैं। कुछ बिल्ली चूहे हैं। अब इसका दूसरा वेन या दूसरा डायग्राम वेन डायग्राम नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा कि देखिए यदि हमसे ऐसे कहा होता कि सभी जो बिल्ली हैं, सभी जो बिल्ली हैं वो सभी की सभी कुत्ते हैं, सभी बिल्ली जो हैं वो क्या हैं, कुत्ते हैं, और हमसे कहा गया होता कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुछ कुत्ते चूहे हैं तो पहले तो हम कुत्ते वाले जो सर्किल है उसको काटते चूहे से, और फिर एक और बना देते कौन सा, कि जितनी भी बिल्ली हैं सभी की सभी कुत्ते हैं, और हमसे कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो अब की बार इसे और काट देते सर्किल को चूहे से। तो यहाँ से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि कुछ जो बिल्लियाँ हैं और वो चूहे हैं। कुछ जो बिल्ली हैं या कुछ जो कुत्ते हैं, सॉरी कुत्ते वाली बात थी, वो हमारी बिल्ली वाली तो इधर रह गई, कि हमसे कहा गया है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं। बिल्कुल ठीक वैन आरेख है जी। इसके बाद में इसी का मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं और कुछ जो कुत्ते हैं वो चूहे हैं, तो अब की बार बिल्ली वाला सर्किल भी कट जाएगा, तो ये दोनों ही वैन आरेख इसके लिए ठीक होंगे। आप कहेंगे जी इसमें तो कुछ बिल्ली भी चूहे आ गए, तो इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने तो केवल इतना वैन बनाया था कि कुछ जो कुत्ते हैं वो चूहे हैं, बिल्ली वाला सर्किल तो अपने आप इसके चपेटे में या लपेटे में आ गया है ना, याद रखें। तो अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, अब जो ये वाला क्वेश्चन था इसका केवल एक ही वैन बनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ही जब अंदर वाला पार्ट कट गया, अब दूसरा क्या फिर ऐसे बनाओगे? मानो यदि आप सोच रहे हो कि जी इसका ऐसे ना बना लो कि सभी जो बिल्ली हैं और वो कुत्ते हैं, भाई सभी जो बिल्ली हैं वो कुत्ते हैं, तो ऐसे बना लिया जी हमने। तो इसके बाद में फिर इसको ऐसे ना बना सकते, लेकिन आप पढ़ के देखना जरा कथन क्या लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। आगे कह रहा है कुछ बिल्ली चूहे हैं। कहाँ है कुछ बिल्ली चूहे? जब आपने कथन ही ठीक नहीं बनाया तो फिर इसको ठीक कैसे माना जाएगा यार? ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कथन में कही हुई बात की पुष्टि नहीं हो पा रही, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब केवल एक ही वैन आरेख इसका बनेगा जो कि हमने बना लिया, इसी से आंसर देना होगा। हमसे कहा गया है कुछ चूहे कुत्ते हैं। भाई कुछ जो चूहे हैं वो कुत्ते हैं, 100% श्योरिटी वाली बात है कि कुछ जो चूहे हैं वो कुत्ते हैं। दूसरे निष्कर्ष की हम बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ कुत्ते चूहे हैं। हाँ जी, कुछ जो कुत्ते हैं वो चूहे भी हैं, दोनों ही यहाँ निष्कर्ष ठीक हैं। अरे ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, आप देखें ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये ऐसे कुत्ते आ रहे हैं जो चूहे हैं और ये ऐसे चूहे आ रहे हैं जो कुत्ते हैं। बात आ रही है समझ में आपको? तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, हाँ जी, ये वाला जो चूहों का पार्ट है ये ऐसा है जो कुत्ते हैं। आगे कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, हाँ जी, ये वाला जो कुत्तों का पार्ट है ये ऐसा है जो चूहे हैं। मतलब दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कुछ चूहे कुत्ते हैं तो ये तो 100% श्योरिटी वाली बात थी कि इसका रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब कुछ जो कुत्ते हैं वो चूहे ज़रूर होंगे। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ तक आपको? अरे उम्मीद करता हूँ चीज़ें आ रही हैं समझ में। अभी तो बहुत टाइप्स रह गए हैं आपको बताने के लिए, ये तो धीरे धीरे शुरुआत की है मैंने अच्छे अच्छे आसान से क्वेश्चन के साथ में, जिससे कि चीज़ें आप समझ जाओ। फार्मूला तो याद होगा आपको, कौन सा वाला? नीचे से सभी और ऊपर से कुछ, और नीचे से कुछ भी ठीक होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे नहीं चलना जी, अब तो बस सीधा क्लास बंद करके घर चलना है। आज समाप्त हो गए आपके जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया था। इसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, कल वाली में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।